दो भाई हुआ करते थे। बड़ा भाई शांत था, समझदार था, जिम्मेदारी को संभालने वाला था। लेकिन छोटा भाई थोड़ा मस्तीखोर, बदमाश था। और हमेशा बड़ा भाई बोलता था कि बेटा जवान है तो अपने भविष्य के लिए कुछ कर। ये जिंदगी मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप आगे जाकर कुछ करें अपने जीवन के लिए। छोटा भाई को लगता था मेरा बड़ा भाई मेरी आजादी से जलता है, उसको पसंद नहीं है। मैं आजादी से घूमता हूँ, पिकनिक जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, दोस्तों के साथ में खेलता हूँ, खाता पीता हूँ। मेरे बड़े भाई को पसंद है। मेरा बड़ा भाई जरा बोरिंग है, वो ना पार्टी ना करता है, ना कुछ जिंदगी में मौज मस्ती करता है। छोटा भाई जवान सोचता है अरे यही तो जिंदगी है, मौज मस्ती करने का। बाद में बूढ़ा हो गया तो शरीर हड्डियां साथ नहीं देंगी। जितना मजे करने हैं, यही उम्र है हम मजा करते हैं। बड़ा भाई का वो बिल्कुल सुनता नहीं है। एक दिन बड़ा जीप लेकर, कार जीप लेकर, जीप में बहुत सारे लोग चले जाते, 7-8 लोग पार्टी मनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में। और ऐसा होता है कि ये लोग जब पार्टी मना रहे थे, दूसरे शहर में गए और पार्टी करते करते अचानक दोस्तों में कुछ अनबन हो गई और झगड़ा हो गया। और झगड़े में ये भाई से हत्या हो गई। इसके पास चाकू था, इसने चाकू से मार दिया और आगे वाले की मृत्यु हो गई। और ये घबरा गया, किसी तरह गाड़ी लेकर, जीप लेकर अपने घर आ गया। और घर आते ही भाई ने देखा, बड़ा भाई दरवाजे के पास खड़ा था। भाई ने देखा कि उसके हाथ में चाकू है और पूरा खून से उसका कपड़ा, उसका हाथ चाकू खून से पूरा भरा हुआ है। भाई ने पूछा क्या हुआ? बोला मजाक मजाक में झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया और मेरे हाथ से मर्डर हो गया। बड़े भाई ने बोला जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। बड़े भाई ने बोला मैं तुझे बहुत बार समझाया लेकिन तू समझा नहीं। जिस बात का मुझे डर था, जो लगता था ऐसा होगा और वैसा ही होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति, नीति वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ लेती है। इसलिए एक अच्छे चरित्र वाले इंसान को अच्छे लोगों के साथ में संगति करनी चाहिए। इसलिए दाऊद भी कहता है धन्य है वो इंसान जो दुष्टों की डेवड़ी पर, दुष्टों के संग में खड़ा भी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई ने देखा उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ है। इसने कहा एक काम करो, अंदर जाओ, अपना कपड़ा उतार दो, मेरा कपड़ा पहन लो
और अपना कपड़ा मुझे दे दो। बड़े भाई ने क्या किया, वो चाकू अपने हाथ में ले लिया, छोटे भाई का कपड़ा जो खून से भरा हुआ था वो अपने ऊपर ले लिया, अपना खुद के ऊपर पहन लिया और छोटे भाई को बोला कुछ भी हो जाए, कितनी भी आवाज आए, पुलिस आए, कोई भी आए, तो अंदर ही छुप के रहना। और बड़ा भाई जब अंदर जाने के बाद छिप जाता है छोटा भाई, तो बड़ा भाई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। पर पुलिस को पता चलता है, पुलिस घर पे आती है और पुलिस को तो पता नहीं किसने मर्डर किया। दरवाजे के पास चाकू और खून से भरा हुआ जिसके हाथ में दिखाई देता है। बड़े भाई को पुलिस पकड़ के जेल में लेके जाती है और जेल में डाल देते हैं। खून किसने किया? छोटे भाई ने। लेकिन पकड़े किसको? क्योंकि बड़े भाई ने ऐसा ही प्लान किया था। वो चाहता था कि मेरे छोटे भाई को कुछ ना हो। और लास्ट में बड़े भाई को फांसी की सजा हो जाती है। तो फांसी देने से पहले बड़ा भाई को पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो बड़ा भाई कहता है मुझे एक पेन और पेपर देना। तो बड़ा भाई पेन और पेपर लेकर अपने छोटे भाई को लेटर लिखता है कि मेरे छोटे भाई सो एंड सो अभी तक घर में मैं तुम्हारा बड़ा भाई था, तुम्हारी गलतियों को माफ करता रहा, तुम्हारी गलतियों को छुपाता रहा। अब मर्डर तुमने किया लेकिन सजा मुझे मिल रही है क्योंकि वो सजा मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब सुधर जाओ, दोबारा गलती पाप करेंगे तो घर में और एक भाई नहीं है जो दूसरी बार तुम्हारे गुनाह को, गलतियों को अपने ऊपर ले ले। इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ। अभी वक्त है, सुधर जाओ। ऐसे कहकर बड़ा भाई छोटे भाई को लेटर लिखता है और बोलता है मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी वक्त है, सुधर जाओ, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। ये लेटर लिखकर बड़ा भाई फांसी चढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों वो बड़ा भाई कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो छोटा भाई कोई और नहीं, आप और हम हैं। वो लेटर जो बड़े भाई ने लिखा था, वो लेटर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल है। पाप हमने किया, गुनाह हमने की, सजा हमको मिलनी थी। क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखा है, पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। फिर एक बार पढ़िए।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप हमने किया, गुनाह हमने की, सजा हमको मिलनी थी, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को, हमारी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पे कुर्बान हो गए, सूली चढ़ गए और बदले में हमें क्या दिया? अनंत काल का जीवन दिया। अनंत काल का जीवन, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होता है, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, पढ़िए यूहन्ना 10:10 को। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन पाए। चोर आता है घात करने, हत्या करने, नष्ट करने, लेकिन प्रभु यीशु कहता है, मैं आया हूं जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। वो चोर कोई और नहीं, शैतान है, जो हमारी शांति को चुराता है, हमारे आनंद को चुराता है, हमारे आशीषों को चुराता है, जीवन को चुराता है, चंगाई को चुराता है, हेल्थ को चुराता है। परंतु यीशु कहता है, मैं आया हूं जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने के लिए। बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपका जीवन वो आपका नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का। आपका शरीर आपका नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दाम देकर तुम्हें मोल लिया है। इसलिए वो कहता है, इंसान के गुलाम मत बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मोबाइल जरा देंगे मुझे। ये मोबाइल मैंने 50,000 रुपया में खरीदा है। अब इस मोबाइल को मैं फेंक दूं तो ये मोबाइल मुझे कुछ नहीं बोलेगा। इस मोबाइल को अगर मैं कबाड़ में रख दूं तो ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा। मैं इसको ऐसे ही घर में रख दूं और मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं तो ये मोबाइल मुझे नहीं बोलेगा, तू मुझे ऐसे क्यों कबाड़ में रखा है, मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। ये कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों? ये मेरा गुलाम है, मैंने इसे खरीदा है,
ये कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इसका अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु ने अपना खून बहाकर आपको और मुझे आजाद किया और हमें खरीद लिया है। गुलामी से, हमें पाप के गुलामी से हमें छुड़ाकर, अपना खून बहाकर, अपने शरीर का पूरा खून बहाकर हमें खरीद लिया है। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं मेरा नहीं हूं। जिस दिन मैंने यीशु को अपनाया, उसी दिन मैं यीशु के साथ क्रूस पे मारा गया हूं। अब मैं नहीं, मुझ में यीशु जीवित है। इसलिए सभी भाई बहनों को अपनी इच्छा के लिए नहीं जीना है, अपनी इच्छा के लिए नहीं मरना है, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना है। हमको केवल प्रभु के लिए जीना है, हमको केवल प्रभु के लिए मरना है। क्योंकि देश 75 साल या 76 ईयर पहले आजाद हुआ होगा, हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2023 साल पहले ही आजाद कर दिया है। पढ़िए यूहन्ना 14 और 8 और 32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, और यूहन्ना 14:6 पढ़ो भी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यानी चेलों से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम सब पापी थे और पाप में ही हमने जन्म लिया, और उस पाप को लेकर हम पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब समझिए, पूरा दिन बारिश हो रही है और आप मुझे अपने घर पे बुलाते हैं, और बारिश में चलते चलते मेरा पैर कीचड़ से भर गया, तो क्या आप मुझे अपने घर में, जो मेरा पैर पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, ऐसे कीचड़ के साथ आप मुझे अपने घर में लेंगे? नहीं लेंगे। भले आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, भले आप मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप बोलेंगे, भाई अजय आप एक काम करना, आप पैर साफ करके धोकर फिर घर में कदम रखना। हम सब पापी हैं, हम सब ने गंदगी में जन्म लिया। दिन में कितने बार तो हमारे हाथों से, पैरों से गंदगी हो जाती है। हम गंदे होकर भी, अशुद्ध होकर भी, हमको कीचड़ पसंद नहीं। अपने ही घर में हम कीचड़ के साथ नहीं जाते हैं। पैर धोकर, शुद्ध साफ कर कर हम अपने घर में जाते हैं। हम अशुद्ध होकर, हमको पापी होकर हमको गंदगी पसंद नहीं,
वो तो पवित्र परमेश्वर है। हम पापी होकर हमको गंदगी पसंद नहीं, वो तो पवित्र परमेश्वर है, वो कैसे पाप को पसंद करेगा। हम कीचड़ लेकर अपने ही घर में नहीं जा सकते, तो हम पाप का कीचड़ लेकर हम परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। इसलिए पवित्र शहर में, पवित्र घर में, नगर में जाने के लिए अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। 3 लोग जल्दी से आइए, 1 2 3 जल्दी आइए। जल्दी आप आओ। जल्दी आओ, 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा, हमको जाना है, फ्लाइट पकड़ना, ठीक है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है, ये आप और मैं हूं। और हमारे और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जल्दी जल्दी। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बहुत बड़ा गैप है। परमेश्वर यहां नहीं आ सकता और हम लोग परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या करता है? ये पवित्र है, तो ये इनको पवित्र करने के बाद जब इनसे मिलते हैं तो ये भी इनको जब ग्रहण करते, विश्वास करते, तो यीशु के साथ आप और हम भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो यीशु क्या करता है? हमें पकड़कर पिता के पास लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या होता है? यीशु को ग्रहण करने के बाद ये पिता है, राइट? ये पिता है, आमीन। इधर ये पिता है और ये प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु को अपनाने के बाद, स्वीकार करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, जब पिता परमेश्वर ऊपर से आपको और मुझे देखता है, तो पाप, अंधकार, नरक, बंधन, झूठ सब यीशु अपने ऊपर 2000 साल पहले ले लिया था, राइट? और उस पर विजय पा लिया। जब आप और हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो अब हम पापी नहीं हैं। और जब पवित्र परमेश्वर ऊपर से देखता है, ऊपर से देखता है, इसको देखो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब क्या है? एक्चुअली उल्टा हो गया, आप इधर आइए। जब परमेश्वर ऊपर से देखता है आपको और मुझे, तो हमारा पाप नहीं दिखाई देता है, केवल यीशु मसीह परमेश्वर को दिखाई देता है। आमीन। समझ में आ रहा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। अब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। जब पिता स्वर्ग से आपको और मुझे देखते हैं तो हमारा पाप सब कुछ छुप जाता है, ढक जाता है, क्योंकि यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तो अब अजय चौहान नहीं, प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह का पवित्र खून अजय चौहान के अंदर नजर आता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर अजय चौहान को देखता है तो अजय चौहान नहीं, अजय चौहान के अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आता है। इसलिए कहा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
आमेन। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मुझ में यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हम सब खड़े हो जाएंगे एक मिनट। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर आपको और मुझे खरीद लिया है। जैसे मैंने ये मोबाइल को खरीदा, मैंने फिर एक बार कहता हूं, ये मोबाइल मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने दाम देकर खरीदा है। वैसे आप सब, हमको प्रभु यीशु ने अपने खून से खरीदा है। हमको मनमानी नहीं करनी है। यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है। क्योंकि आप और हम नरक में जाने वाले हैं। आज से, अब से यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है।